यशायाह 9 उसकी 6 आयत को पढ़िएगा जी। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को जो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हमारे लिए जी एक बालक उत्पन्न हुआ, ध्यान से सुनिएगा, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। तो दूसरी बात, पहली बात क्या थी? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, ये एक अलग विषय है। अगली बात क्या कह रही है? हमें एक पुत्र दिया गया और हमें एक पुत्र दिया गया। बालक उत्पन्न हुआ और हमें क्या दिया गया? पुत्र दिया गया। हालेलुया। आज मैं बात करूंगा आपको बालक के विषय में, और कल अगर प्रभु ने चाहा तो कल सवेरे हम बात करेंगे उस लेपालक पुत्र के विषय में। हालेलुया हालेलुया। बालक हमें दिया गया, उत्पन्न हुआ, और पुत्र हमें क्या करा दिया? कौन सा पुत्र? लेपालक पुत्र, जिसके कहने से आंधी रुक जाया करती थी, जिसके कहने से तूफान शांत हो जाया करता था, जिसके कहने से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे, जिसके कहने से अंधे देखने लगते थे। हालेलुया हालेलुया। वो बालक नहीं था, वरन वो क्या हो चुका था? वो लेपालक पुत्र हो चुका था। इससे पहले कि बालक उत्पन्न हो, जो एलीशिबा के पास जाती है तो कौन सैल्यूट करता है उसको? उसका अग्रदूत एलिया सैल्यूट करता है उसको। किसके पेट में? एलीशिबा के पेट में। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इससे पहले कि बालक उत्पन्न हो, उसे किसने सैल्यूट किया? उसे एलिया की सेवकाई ने सैल्यूट किया। हालेलुया। इससे पहले कि पुत्र हमें दिया जाए, उसे किसने सैल्यूट किया? नदी के ऊपर एलिया ने उसका बपतिस्मा किया। हालेलुया। हमें बालक उत्पन्न हुआ और हमें पुत्र दिया गया। दोनों बातें हैं। क्या हम अपने एलिया को सैल्यूट करते हैं? क्या विश्वास करते हैं अपने भाई विलियम ब्रैनम के संदेश पे? क्या विश्वास करते हैं 7वें दूत पे? क्या विश्वास करते हैं उस मलाकी 4 पे, जिसके संदेश पे हम यहाँ खड़े हैं? हालेलुया आमीन। क्योंकि समय निकट आ गया है, बहुत से बातें भ्रांतियों की पैदा हो जाएंगी। आमीन। लेकिन मेरा आज का जो संदेश है, हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने के लिए आए। जिसने तारा देखा वही आराधना करेगा, जिसने तारा नहीं देखा है वो भटक जाएगा। हालेलुया। अगर आप तारे को देख के चलोगे, ये प्रतिज्ञा है बाइबल के अंदर कि वो सही जगह पे पहुंचेंगे। अगर आप तारे को छोड़ दोगे तो आप भटक के हेरोदेस के चले जाओगे। बाइबल से इस बात को साबित करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा। जब पूर्व में तारा देखा है तो तारा को लेकर कहाँ गया? पश्चिम में। हालेलुया। अगर पूर्व में तारा देखा है तो तारा को लेकर कहाँ जा रहा था? पश्चिम में। हालेलुया। क्या आप आनंदित है मेरी बात से? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो क्या आज हम बालक के विषय में बात करें? कल हम पुत्र के विषय में बात करेंगे। ये भी ठीक वैसे ही है कि वो नासरत में आया और उसको पुस्तक पढ़ने को दी गई। उसने कौन सी जगह निकाली वहां से? प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का और पलटा लेने के वर्ष का प्रचार करूं। 2 बातें थी। हालेलुया। एक प्रसन्न रहने का वर्ष और एक पलटा लेने का वर्ष। हालेलुया। ऐसे यहाँ भी 2 बातें हैं। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, दूसरी बात, और हमें पुत्र दिया गया। हमें बालक नहीं दिया गया। आमीन। हमें लेपालक पुत्र दिया गया, जो कहता है मृत्यु और धूलों की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। जो मुझ पे विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जी उठेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया गया? लेपालक पुत्र दिया गया। और हमारे उत्पन्न कौन हुआ? बालक उत्पन्न हुआ। क्या हम बालक की पृष्ठभूमि में चलेंगे? हालेलुया। क्या बालक को हम बाइबल में देखेंगे? अगर वो बालक की पृष्ठभूमि बाइबल इसके अंदर है, आमीन, तो पुत्र की पृष्ठभूमि भी इस बाइबल के अंदर होगी। अगर पुत्र की पृष्ठभूमि इस बाइबल के अंदर है तो 7 तारों की पृष्ठभूमि भी इस बाइबल के अंदर होगी। 7 दूतों की पृष्ठभूमि इस बाइबल के अंदर होगी। जरूरत क्या है? हमें उसे देखने की। हालेलुया। लूका उसका 2रा अध्याय बड़े ध्यान से देखिएगा, और मैं विश्वास करता हूं आप आनंद से भर जाएंगे। आप जो माताएं यहाँ पे आई हैं, इतनी दूर से आई हैं, आप निराश होकर नहीं जाएंगे। आपने बहुत बार श्रद्धा में यीशु के जन्म के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जो आप यहाँ सुनेंगे वो मैं वो बताऊंगा जो हमारे 7वें दूत ने बताया है, जो हमारे तारे ने बताया है, चार ने बताया है, जो एलिया ने बताया है। एलिया जो भी बताता था वो कहता था मैं देख सकता हूँ ऐसा घटित हो रहा है। हालेलुया। मैं उसी के मैसेज को लेकर के यहाँ आया हूँ जी। लूका 2रा अध्याय की पहली आयत से। उन दिनों में जी
और वस्तु कैसर की ओर से जी आज्ञा निकली ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखवाई ये पहली नाम लिखवाई थी उस समय हुई जी। जब क्यूरियनुस सीरिया का हाकिम था। ये वहां के राजाओं के बारे में बताया जा रहा है। सब लोग नाम लिखवाने के लिए आमीन अपने नगर को गए। जी। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वे दाऊद के घराने और वंश का था। यूसुफ किसके घराने वंश का था? दाऊद के घराने। दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया दाऊद के नगर बैतलहम को गया, यानी अपनी पृष्ठभूमि में गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, अभी उसका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन मंगेतर मरियम के साथ जब गर्भवती थी, वो क्यों गया उसके साथ? क्योंकि उसकी सुरक्षा करना चाहता था। उसके पेट में एक बालक था। आमीन। नाम लिखवाए। नाम लिखवाए। उनके बाहर रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए उनके वहां रहते जन्ने के दिन पूरे हुए और वे अपना पहलौठा पुत्र जनी वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चन्नी में रखा उसे लपेट कर चर्दी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। और उस देश में कितने गाड़ियां थे आमीन जो रात को मैदान में रहकर जी वो झंड का पहरा देते थे। यस और फिर वो दूत उसके पास आ खड़ा हुआ। आमीन। अब थोड़ा रुक जाएंगे, आप बैठ सकते हैं। बस मैं यहीं से लेकर थोड़ा आगे चलना चाहूंगा। वो अपना पहलौठा जनी और उसको लपेट के चरनी में रखा। अर्थात मैं कहना चाहूंगा परमेश्वर का लपेटा हुआ उपहार। आमीन। एक क्रिसमस गिफ्ट जो वास्तविकता में गिफ्ट था, जो मनुष्य की खाल के पर्दे में लपेट के दुनिया को दिया गया। परमेश्वर एक मनुष्य की खाल के पर्दे में लपेट दिया गया और चरनी में पड़ा हुआ रो रहा था। हालेलुया। यहोवा मनुष्य की खाल के पर्दे में लपेट के कहां रखा गया? चरनी में रखा गया। हालेलुया। कितने गड़रिए वहां पे पहरा दे रहे थे। आमीन। थोड़ा हम कहानी को पीछे अपने कैमरे को ले जाएं, इससे पहले कि बालक पैदा होए। क्या पीछे लेके चलेंगे कैमरे को? हम पीछे लेके चलते हैं और देखते हैं यूसुफ अपनी मंगेतर को लेकर के कहां पहुंचता है? अपने दाऊद के नगर बैतलहम में जाने को तैयार होता है। अपनी पत्नी को एक गधे की पीठ पे बैठाता है। आमीन। नबी कहता मैं देख सकता हूं, और जो नबी देख सकता था आज मैं वैसे ही आपके सामने बताना चाहता हूं, ताकि ये पिक्चर की तरह आपके सामने आज सीन चल सके। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमीन। अब नबी कहता मैं देख सकता हूं यूसुफ ने मरियम को गधे पे बैठाया, और नबी कहता है आप जानते हैं गधे की सवारी करना कितना कठिन होता है, और एक गर्भवती महिला के लिए जो पुत्र जन्मने जा रही है कितनी ही खतरनाक बात थी। आमीन। रास्ते में डाकू उनको लूट सकते थे, डाकुओं का काफिला उनको लूट सकता था। वो एक बेचारा यूसुफ एक लकड़ी की छड़ी लेकर के क्या उनसे युद्ध लड़ता? हालेलुया। क्या लड़ सकता था? नहीं लड़ सकता था। मगर वो जाता है, और जब वो वहां जाता है तो जाते जाते वो यहूदियों की पहाड़ियों से गुजरता है और बैतलहम की तरफ बढ़ने लगता है। और इतिहासकार बताते हैं कि वहां पर एक पगडंडी है जिससे वो रास्ता बैतलहम में जाती है, और उस पगडंडी के पास में एक बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ की कुछ टीले हैं जो चट्टाने में रखी हुई है। और नबी कहता है मैं देख सकता हूं कि यूसुफ ने अपनी पत्नी को गधे पे से बड़े आसानी से उतारा और सावधानी पूर्वक उतार के कहां बैठाया? एक चट्टान पे बैठा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और तब गधे ने बड़ी चैन की सांस ली, क्योंकि उसके ऊपर क्या था? एक बहुत बड़ा बोझ था। किसको लेके जाने का? मसीहा को लेके जाने का। हालेलुया। जो जगत का उद्धार करने जा रहा था। आमीन। तो गधे ने कैसी सांस ली? एक चैन की सांस ली कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। हालेलुया। उसे कहां तक पहुंचा दिया उसने? गधे ने उसने उनको बैतलहम की सरहद तक पहुंचा दिया। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? और तब यूसुफ वहां खड़ा होता है और यूसुफ बताता है देखो प्रिय, ये वहां पे मसाले जल रही है। अभी ये रात का सीन है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सवेरे के समय में यहाँ पर पे जहां दाऊद ने गोलियत को मारा था वो स्थान था। ये वो सीन है जहां कि हमारा दाऊद शेरों से लड़ा था। वो पूरी कहानी बता रहा होता है, लेकिन तब तक पीछे से कोई आवाज नहीं आती है। मरियम कुछ नहीं बोल रही होती है। नबी कहता है यूसुफ ने पीछे घूम के देखा, मरियम खामोश होकर के आसमान की ओर तक रही थी। हालेलुया। हालेलुया। मरियम खामोश होकर किसकी ओर तक रही थी? आसमान की ओर तक रही थी। और जब यूसुफ ने मरियम की आंखों में देखा तो एक तारे का प्रतिबिंब उसकी आंखों में चमक रहा था। हालेलुया। एक तारे का प्रतिबिंब किसकी आंखों में चमक रहा था? मरियम की आंखों में चमक रहा था। मरियम बोली प्रिय, क्या तुमने इस बात में गौर करा कि जब से हम चले हैं यह तारा हमारा पीछा कर रहा है? आमीन। हालेलुया। जब से हम चले हैं यह तारा हमारे पीछे पीछे आ रहा है। यूसुफ कहता है प्रिय, मैंने इस बात पे पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तुम अब कह रही हो तो मुझे लगता है ये विचित्र तारा है। ये कोई मामूली तारा नहीं है,
ये विचित्र तारा है क्योंकि इसका प्रकाश अन्य तारों से बढ़कर है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। तारे का संबंध किससे जुड़ा हुआ था? मसीह से जुड़ा हुआ था। हालेलुया। अगर तारा नहीं देखोगे तो तुम्हें मसीह नहीं मिल सकता किसी कीमत पे, क्योंकि तारे का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? मसीह से जुड़ा हुआ है। मरियम ने उस तारे को देखा और कहा ये तारा हमारा पीछा करता चला जा रहा है। वो कहाँ जा रहे थे? दाऊद के नगर बैतलहम में जा रहे थे। नबी कहता है उसने बैतलहम को ही क्यों चुना कि अपने उद्धारकर्ता को वहां भेजे? वहां पे शीलो नगर था। शीलो वो नगर था जहां सबसे पहले वाचा का संदूक रखा गया था। हालेलुया। वो चाहता तो उस ऐतिहासिक नगरी शीलो में अपने उस उद्धारकर्ता को लेके आ सकता था। आमेन। नबी कहता मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि उसने रामोत के गिलाद को क्यों नहीं चुना, जबकि रामोत का गिलाद एक शरणागत स्थान था जहां की उसे रख सकता था। उसने यरूशलेम को क्यों नहीं चुना जो कि पुरोहितों की राजधानी हुआ करती थी, जिसमें लोग मसीहा के गीत गा रहे हुआ करते थे। लेकिन ना वो यरूशलेम में हुआ, ना वो रामोत की गिलाद में हुआ, ना वो कादेश बर्निया में हुआ, ना वो शीलो में हुआ। उसे कहां पैदा होना था? हालेलुया, हालेलुया। उसे बैतलहम में पैदा होना था। और जबकि सभी तारे जगमगा रहे थे और यहाँ क्या हो रहा था कि कहते मरियम उस तारे को देख रही थी, ये ऐतिहासिक घटना घटित होने जा रही थी। और कहीं दूर सैकड़ों सैकड़ों मील दूर कुछ ज्योतिषी, आमेन, कुछ ज्योतिषी क्या काम कर रहे थे? रात में तारों का अध्ययन किया करते थे अपनी दूरबीन से बैठ के। वो मीनारों पे चढ़े आया करते थे। नबी कहता है मैं देख सकता हूं कि उन्होंने शाम के भोजन को किया और अपनी किताबों को लिया और वो जो थे अध्ययन करने के लिए अपनी मीनारों के ऊपर चढ़ गए। और तब वो कहता है कि वो किस चीज का अध्ययन कर रहे थे? वो उन बातों का अध्ययन कर रहे थे किस तरह से राष्ट्रों का उत्थान होगा और किस तरह से राष्ट्रों का पतन होगा। और ये सब बातें वो कहां से प्राप्त करते थे? वो दानियेल की पुस्तकों से प्राप्त करते थे। किसकी पुस्तक से प्राप्त करते थे? आज मैं बालक के विषय में बता रहा हूं। ये अभी बालक की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं। आप आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया, आप आनंद से भर जाएंगे। और तब जब क्या कहते जो है वो लोग देखा करा करते थे, उनको ये ज्ञान कब मिला था? उनको ये ज्ञान बाबुल में रह के मिला था। जबकि जो था वहां पे नबूकदनेस्सर ने सपना देखा था कि एक बड़ी मूर्ति खड़ी हुई है। मेरी बात समझ पा रहे? हालेलुया। एक बड़ी मूर्ति खड़ी हुई है और उसने कहा था इसका अर्थ हमें बताया जाए। और तब सबके घर फंकवाने को थे, लेकिन दानियेल उनके पीछे बोला था किसी का घर मत फंकवाओ, मैं तेरा सपने का अर्थ। हालेलुया। और तब दानियेल के लेख क्या माने जाते थे? पवित्र माने जाते थे। और उन मजूसियों के पास वो दानियेल के लेखों की किताबें थी। हालेलुया। उनका वो अध्ययन किया करते थे। कहां पे रह करके? बाबुल में रह करके। कहां पे रहते थे? और उनमें एक इंडियन मूल का भी था, वो भारतीय भी उनके साथ शामिल था, जो कि उस अध्ययन को किया करते थे। एक ज्योतिषी थे, क्योंकि पहली बाइबल कहां लिखी गई है? आकाश मंडल में। क्या आप जानते हैं? आप पहली बाइबल कहां लिखी गई है? आकाश मंडल में, तारों के अंदर। दूसरी बाइबल कहां लिखी गई है? पिरामिड के अंदर। और तीसरी बाइबल कहां है? हमारे हाथों में लिखित रूप में। हालेलुया। और पहली बाइबल कौन पढ़ा करता था? पहली बाइबल को अय्यूब पढ़ता था। अय्यूब ने बताया सप्तऋषि किसे कहते हैं, अय्यूब ने बताया मृत्तिका किसे कहते हैं, अय्यूब ने 7 चीजों के बारे में बताया। हालेलुया। अय्यूब कौन सी बाइबल पढ़ा करता था? अय्यूब आकाश की बाइबल पढ़ा करता। इससे पहले परमेश्वर कुछ पृथ्वी पर घटित करे, वो कहां प्रकट करता है? उन सब बातों को आकाश में प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। हनोक कौन सी बाइबल पढ़ता था? हनोक अपने पिरामिड की बाइबल पढ़ा करता था। हालेलुया। हनोक ने जो पिरामिड बनाया वो आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। नूह के समय सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन पिरामिड सदैव वही खड़ा रहा। और आज हम कौन सी बाइबल पढ़ते हैं? जो लिखित रूप में हमें भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा दी गई है। हालेलुया। हालेलुया। ये बाइबल कितनी जगह लिखी गई? ये बाइबल 3 जगह पे दी गई है। आमेन। यीशु मसीह कब पैदा हुआ? जाड़ा में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मेमने कब पैदा होते हैं? मार्च अप्रैल में, क्योंकि वो मेष राशि में पैदा हुआ। पूरे राशि चक्र के अंदर बाइबल लिखी हुई है। कन्या, मेष, तुला, इन सब में बाइबल लिखी हुई है। ये जो ज्योतिषी का जो ज्ञान जो आज हम देखते हैं, ये झूठा है उस ज्ञान के सामने जो बाइबल के अंदर ज्ञान है। जब सुलेमान अपनी मोहर लगाता था, उसमें 12 राशियों का चक्र होता था। आमेन। यीशु मसीह की पहली आमद किससे हुई? कुंवारी कन्या से। पहली राशि क्या है? कन्या। यीशु की आमद किससे हुई? कन्या से, कुंवारी से। और यीशु किसमें पैदा हुआ? मेष राशि में। किसमें पैदा हुआ? क्योंकि मेष का मतलब होता है मेमना, जो कि अपने आप को कुर्बानी देने के लिए आता है। तो मेमने कब पैदा होते हैं?
मार्च और अप्रैल के बीच में। हालेलुया। हालेलुया। ये इतिहास का बताता है, ये प्रकृति को बताती है, और अभी मैं आपको तारीख भी बताऊंगा कि यीशु मसीह किस तारीख को पैदा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आमेन। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्या हम आनंदित हैं? हालेलुया। क्या हम आनंद को महसूस कर रहे हैं? हालेलुया। और जब ज्योतिषियों ने वो तारों को देखा, हालेलुया। एक अद्भुत तारा उनके बीच में प्रकट होना शुरू हुआ। उसका प्रकाश और तारों से अलग था। उन्होंने अपनी पोटलियों को बांधना शुरू करा, अपने लेखों को खोलना शुरू किया, और तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि भाई कहीं तो कोई वर्णन लिखा होगा। आमेन। हालेलुया। जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा तो उनको एक लेख मिला अपने नबी का। किस नबी का मिला? बलाम नबी का। भाई निकाल सकते हैं आप? निकालिए जी, आप निकालिए गिनती की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत। उन ज्योतिषों ने जब अपने पोथी पत्रा खोले तो इस लेख को वहां पाया गया। जी जी मैं उसको देखूंगा जी तो सही, जी परंतु अभी नहीं। जी मैं उसको निहारूंगा तो सही, जी परंतु समीप होकर नहीं। जी। याकूब में से एक तारा उदय होगा, याकूब में से एक तारा उदय होगा, और इसराइल में से दंड उठेगा, इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा, और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। और सब दंगा करने वालों को। ये भविष्यवाणी कहां लिखी हुई थी? उनके अपने नबी बलाम ने करी थी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उन्हें किताबों में खोल के क्या देखा उस तारे के विषय में? उस तारे के विषय में कहीं तो लिखा होना चाहिए था। वो बाइबल नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनके पास दानियेल की पुस्तक थी, उनके पास उनके झूठे नबी बिलाम की भी पुस्तक थी। लेकिन बिलाम झूठा होने के बावजूद भी सच्ची भविष्यवाणी को कर रहा था। क्या भविष्यवाणी कर रहा था? याकूब में एक तारा उदय होगा। हालेलुया। और वो भविष्यवाणी जब उन्होंने देखी, अपनी पोटलियों को बांधा और उस तारे का पीछा करना शुरू करा कि उन्होंने कहा हमारे नबी की भविष्यवाणी आज पूरी हो गई है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। हालेलुया। और उन्होंने क्या काम करा? अपना पोटली पटला बांधा, सब चीज बांधे और चलना उन्होंने शुरू कर दिया। उधर ज्योतिषी अपना चलना चालू कर रहे थे। आमेन। हालेलुया। और तब करते 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 वो जो पहाड़ों पे चढ़े, वो रेगिस्तान से गुजरे, और कहते जो है नील नदी के उधर से होते हुए, और वो आगे बढ़ते हुए कहां पहुंचना चाह रहे थे? कहां पहुंचना चाह रहे थे? बैतलहम। आमेन। वो बैतलहम में क्यों पहुंचना चाह रहे थे? क्या उनको पता था बैतलहम के बारे में? अभी वो बैतलहम के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने बैतलहम के बारे में देख ही नहीं पाए। वो मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो भी किसको देख रहे थे? केवल तारे को देख रहे थे, क्योंकि उनके नबी की भविष्यवाणी थी एक तारा उदय होगा। याकूब में तारा उदय था। हालेलुया। और उन्होंने तारे का पीछा करना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने अपनी पोटी पटला बन के चले, और 1 साल 8 महीने का सफर उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। आमेन। उसी दिन नहीं पहुंच गए। अब इधर मरियम, हम वापस अपने कैमरे को मरियम की तरफ मोड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। वापस अपने कैमरे को हम मरियम की तरफ मोड़ते हैं, और वहां पर उजाला होना शुरू हो जाता है, दिन का उजाला होना आ जाता है। और तब यूसुफ अपनी मरियम को लेकर कई जगह पे जाता है, कभी किसी सराय में, कभी किसी सराय में। सब उसे देख के इनकार कर देते हैं, क्योंकि मेमना सराय में पैदा नहीं होता है, मेमना हमेशा गौशाला में पैदा होता है। हालेलुया। यही कारण था वो चरनी में पैदा होने के लिए नियुक्त किया गया था। सबने अपने किवाड़ों को बंद कर लिया, सबने अपने लोगों को बंद कर लिया, और सब बिल्कुल क्या हो गए? उससे मुकर गए। उनके सामने ये एक अनजानी घटना घट रही थी, लेकिन उसने क्या काम करा? अपना पैरोठा जनी और उसको कहां रखा? कपड़े में लपेट के चरनी में रखा। हालेलुया। वो कौन सा कपड़ा था जहां से वो लेकर के आई थी? वहां बैलों का जो जुए में रखा जाता है, वहां एक वो बैलगाड़ी टाइप होती है, आपने देखा होगा, जिसे बैलों को लगाया जाता है, तो वहां उसमें कपड़ा बांधा जाता है ताकि बैलों के जो गर्दन है उसके ऊपर एक खिंचाव ना आ जाए। आमेन। नबी बताता है मैं देख सकता हूं, उसने उस कपड़े को उतारा। उसके लिए कोई रेशम का कपड़ा नहीं था, उसके लिए कोई रजाई नहीं थी, उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं था कि कहते इसमें लपेट को बड़े प्यार से रखती। उसने उसी बैल के कपड़े को उठाया, क्योंकि वो कुर्बान होने वाला मेमना था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और उसने उस बलिदानी मेमने को लपेट करके चरनी में रख दिया, और परमेश्वर ने भी अपना लपेटा हुआ उपहार कहां रखा? चरनी में डाल दिया। और महान यहोवा चरनी में पड़ा हुआ रोने लगा। क्यों? क्योंकि एक बालक उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा भविष्यवाणी थी? यशायाह के द्वारा। एक बालक उत्पन्न हुआ। अभी हमें बालक उत्पन्न की बात कर रहा हूं, हमें पुत्र दिया गया, कल सवेरे बात करूंगा, वो और भी जबरदस्त है। हालेलुया। 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 एक बालक उत्पन्न हुआ,
उसमें जब इतना मजा आ रहा है, इतनी बड़ी सच्चाई है, इतने आनंद की विषय बात है, हालेलुया। तो हम जानते हैं जब पुत्र हमें दिया गया तो क्या ही सामर्थ्य से भरे काम होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये नहीं। और तब वहां पे बहुत से गणड़िए थे। नबी कहता है वो गणड़िए क्यों थे? चरवाहों के पास दूत नहीं भेजे गए, चरवाहे दूतों को पहचान भी नहीं पाएंगे, चरवाहे दूतों की आवाज सुन भी नहीं पाएंगे। चरवाहे किसे कहते हैं मालूम है आपको? जो भेड़, बकरी, भैंस, गैया, गधैया सबको चराते हैं। आमेन। लेकिन गणड़िए कौन होते हैं? जो केवल भेड़ों को चराते हैं। हालेलुया। वो चरवाहों के पास नहीं भेजे गए दूत। वो दूत जो गीत गा रहे थे, पहला क्रिसमस का सॉन्ग जिन्होंने गाया, आज दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, वो गीत चरवाहों के सामने नहीं गाया गया, वो गीत केवल गणड़ियों के सामने गाया। हालेलुया। क्योंकि गणड़िए जानते हैं कि भेड़ की रखवाली कैसे की जाती है। हालेलुया। 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 ये चरवाहों के लिए गीत नहीं था। और जब उन्होंने जाके देखा तो उन्होंने पाया कि वास्तव में क्या था? वो बालक वहां पे था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। पुनः हम वापस जाते हैं कहां पे? मजूसियों के पास में। बालक पैदा हो चुका है, चरनी में रखा जा चुका है। गणड़िए उस बच्चे को जाके देख चुके हैं, उससे मिल चुके हैं, स्वर्गदूतों ने गीत गा लिया है, लेकिन बेचारे मजूसी सफर कर रहे हैं। आमेन। किसके पीछे सफर कर रहे हैं? अभी भी तारे के पीछे सफर कर रहे हैं। और जब तारा उनको लेके कहां तक आ गया? यरूशलेम की सीमा तक। सबको क्या, उनको दिमाग में क्या था कि शायद यरूशलेम में पैदा हुआ होगा। आमेन। तारा केवल वही लोग देख सकते हैं जो उसको देखने की कोशिश करें, आमेन। जो उसको जानने की कोशिश करें, जो उसको तारे के पीछे चलने का प्रयास करें। अगर आप तारे के पीछे नहीं चलेंगे, उसे देखने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई ताकत नहीं है जो आपको कि स्वर्ग के राज्य में लेकर के जाए, या उस बालक से मिलाए या यीशु से मिलाए। हालेलुया। 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 क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमेन। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसकी आराधना करने के लिए आए हैं। और जब यरूशलेम की सरहद पे वो पहुंचे तो वो तारा क्या हो चुका था? गायब हो गया था। आमेन। अगर तारा बना रहता तो कभी वो हेरोदेस के घर में नहीं घुसते। अगर तारा बना रहता कभी हेरोदेस के घर में नहीं घुसते। लेकिन वो हेरोदेस के घर में क्यों घुस गए? तारा गया। क्योंकि तारा उनको यरूशलेम की सीमा तक छोड़कर चला गया था। अब उनको खुद अपना प्रकाश बनना था। हालेलुया। आमेन। अब उनको खुद अपना प्रकाश बनना था। लेकिन वो कहां पहुंचे? उन्होंने अपनी बुद्धि लड़ाई और जाकर सड़कों पर घूमने लगे। वो कहने लगे यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है कहां है? यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ कहां है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। और कहां तक आए? पश्चिम तक आए। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और तब पूरा यरूशलेम घबरा गया। भाई यहूदियों का राजा, हेरोदेस तक बात पहुंची। हेरोदेस ने पकड़ा भी उनको, कौन है वो? अब हेरोदेस का पूछता पढ़िए भाई मती में, आनंद आएगा। मती उसका उसका दूसरा अध्याय 4, 5, 6 आयत पढ़ी, ध्यान से देखना, आनंद आएगा। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों जी और शास्त्र इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। हेरोदेस के पास भी कौन कौन थे भाई? ध्यान देना बात को। शास्त्री थे, महायाजक थे, बुद्धिजीवी लोग थे। उनसे क्या पूछा? मसीह का जन्म कहाँ होना मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया है, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है, हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है जी, तो किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा आमेन, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ये कहां से पढ़ रहे थे वो आयत को? उनके हेरोदेस के पात्रियों ने आयत कहां से पढ़ी? क्या आप जानते हैं? हेरोदेस के पादरियों के पास भी पुराने नियम की बाइबल थी। आमेन। हालेलुया। और तब उन्होंने कौन सी पुस्तक निकाल के बात पढ़ी थी? निकालिए मीका नबी की पुस्तक। मीका नबी उसका 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत निकालिए। 5 अध्याय उसकी दूसरी आयत। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ था, अगर बालक उत्पन्न हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि लिखी है जी। हे बैतलहम एफ्राता। अब एक नई बात जुड़ गई इसमें जो बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है। अभी तक क्या चल रहा था सीन? खाली बैतलहम। अभी तक हमने किसके बारे में सुना था? बैतलहम के बारे में। पुराने नियम में क्या भविष्यवाणी थी? बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है। आमेन। अभी हम थोड़ा यहीं रुकेंगे। ए बैतलहम एफ्राता,
लेकिन जब हमने नैनी में पढ़ा तो वहां पर कितना क्या लिखा था? खाली बैतलहम। केवल बैतलहम। लेकिन जो उनके पास पुस्तक थी उसके अंदर और भी बढ़िया एड्रेस दिया हुआ था। हालेलुया। वहां उनको क्या दिया हुआ था? एक एड्रेस दिया हुआ था, पता दिया हुआ था। वो पता कौन बता रहे थे? हेरोदेस, जो कि डिनोमिनेशन एक शैतान को दर्शाता है, उसके पादरी बाइबल के लेख को खोल के बता रहे थे। कौन सी बात पढ़ रहे थे? मीका नबी की पुस्तक पढ़ रहे थे, 5वां अध्याय उसकी 2री आयत पढ़ रहे थे। पढ़िए भाई, यदि तू ऐसा छोटा है, फिर से पढ़िए। हे बैतलहम एप्राता, ये बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा छोटा है, तू यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तू यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तो तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला जो होगा। इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा। हालेलुया। जो किसी क्या पुकार करी थी कि यहूदियों का राजा कहाँ है? आमीन। लेकिन इस आयत में उसका जवाब लिखा हुआ था। और इसे किसने ढूंढ के निकाला इस आयत को? हेरोदेस के पादरियों ने ढूंढ के निकाल लिया, ढूंढ लिया। हे बैतलहम एप्राता, लेकिन वो इसके शब्द को नहीं समझ सके। क्या आप इसके शब्द को समझ चाहेंगे? यह एप्राता कौन है? यह एप्राता कौन है? इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक दूल्हा दुल्हन की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हालेलुया। हम निकाल लेते हैं इतिहास, पहला इतिहास 4 अध्याय उसकी 4 आयत। आमीन। 4 अध्याय उसकी 4 आयत। पहले की 4, जी 4 की 4। जी जी पढ़िए। और गदोर का पिता जी पनुएल जी और रूसा का पिता एजेर जी। एफ्राता के जेठे हूर की संतान है। एप्राता एक लेडीज का नाम है। मैं बहनों आपको निराश नहीं करना चाहता। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा रोल दिया है बाइबल के अंदर। उसने मरियम को अगर उसने हवा एक बार को गिरी, कोई टेंशन नहीं, तो परमेश्वर की टेंशन थी जो उसकी कहानी में लिखा हुआ था। आमीन। कोई टेंशन नहीं, हवा गिर गई, मैं मरियम को लेके आऊंगा, मैं सारा को लेके आऊंगा, मैं हाजरा को भी लेके आऊंगा। आमीन। हालेलुया। मैं मरियम को भी लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ एक नाम और छिपा हुआ है, हे बैतलहम एप्राता। तो मैं किसको लेकर के आऊंगा? एप्राता को भी लेके आऊंगा। ये एप्राता कौन थी? जब यहोशू ने, अभी इतिहास में आप आगे पढ़ेंगे, इसके पहला इतिहास, दूसरा अध्याय उसकी 19 पूरे को जब इसमें पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि कालेब, यहोशू कालेब थे वहां पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। यहोशू कालेब वहां पे थे। यहोशू और कालेब ने उस जमीन को अपने अधिकार में लिया। यहोशू ने उस युद्ध को लड़ा। लेकिन एप्राता वहां पे एक वीर स्त्री थी। एप्राता वहां पे कौन थी? एक वीर स्त्री थी, जैसे भारत की रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी, जैसे भारत में जिसको जाना जाता है। ऐसी स्त्री थी, इसका नाम क्या था? एप्राता। वो युद्धों को लड़ा करती थी। किसके लिए? अपने इस्राएली कौम के लिए। हालेलुया। और तब कालेब के साथ में वो खड़ी होती है और वो कहती है, मैं तेरे साथ इस युद्ध को लड़ूंगी। और वो भाग जो दिया जाता है, जब उस युद्ध को जीत जाते हैं, उस जगह का नाम एप्राता पड़ जाता है। और उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं, जी इसी आयत को पढ़िए, 4 बता रहा था, पढ़िए। और गदोर का पिता पनुएल जी और रूसा का पिता एजेर जी ये एफ्राता के जेठे हूर की संतान है, जी, जो बैतलहम का पिता हुआ। जो बैतलहम का पिता हुआ। हालेलुया। हालेलुया। किसके नाम पे बैतलहम का हुआ? एप्राता के नाम से चला। हालेलुया। तो बहनों आपके पास एक जबरदस्त सेवकाई है। हालेलुया। ये बार आप किसी से पीछे नहीं है। आप जैसी एक स्त्री मरियम थी जो मुक्तिदाता को हमारे बीच में लेकर के आई। आमीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? एप्राता एक युद्ध को लेकर के आई, कालेब के साथ युद्ध को लड़ा और उसका नाम बाइबल में इतिहास के पन्नों में लिख गया, हे बैतलहम एप्राता। क्या था ये? एड्रेस था। क्या था ये? एड्रेस था। अब इतिहास 2 अध्याय को पूरा पढ़ना शुरू करिए जरा। मैं आपको बताना चाहूंगा, चलिए ज्यादा मैं पढ़िए बताता हूं। और तब वहां यहूदा के गोत्र से किसको आना था? यीशु को आना था। आमीन। यहूदा और तमार से कौन पैदा हुआ? एराम पैदा हुआ। अब मैं थोड़ा सा रुक के एक बात यह बताना चाहूंगा। ये पृष्ठभूमि परमेश्वर ने एक बीज को दूसरे बीज के अंदर रखता हुआ चल रहा था, ताकि अपने मूल बीज को लेकर सीन पे आ सके। उसे कहां से आना था? यहूदा के वंश से आना था।
किसके वंश से आना था? यहूदा के वंश से। और यहूदा तमार से जब सीन पे आता है, एराम आता है, और एराम से कौन पैदा होता है? अमीनादाब पैदा होता है। अमीनादाब से कौन पैदा होता है? निशोन पैदा होता है। और निशोन से कौन पैदा होता है? सलमोन पैदा होता है। कौन पैदा होता है? और सलमोन किससे विवाह करता है? राहाब वेश्या से। आज मैं लेडीज को बता के जाऊंगा भाई कि तुम्हारी कितनी बड़ी भूमिका है मसीहा को लाने के लिए। हालेलुया। राहाब वेश्या को, राहाब वेश्या वहां की बहुत बड़ी वेश्या थी। नबी बताता है कि वो बहुत सुंदर लड़की थी। उसके माता पिता के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था। उसे उन्होंने सड़कों पर छोड़ रखा था ताकि उसके द्वारा दी गई कमाई से अपना भरण पोषण कर सके। लेकिन राहाब वेश्या के दिल में, शरीर तो उसका गंदा था, लेकिन उसके अंदर एक छुपा हुआ उत्तम बीज था। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बीज उसके अंदर था। परमेश्वर का वंश उसके अंदर था। हालेलुया। और जैसे ही उसने दूतों को देखा, उसने दूतों का इनकार नहीं किया, पर तुम वास्तव परमेश्वर के दूत हो। और इस बात के लिए उसे क्या क्या पुरस्कार मिला? उसने कहा जब तुम इस नर को नष्ट करने के लिए आओगे तो मेरे घराने को छोड़ जाओगे। दूतों ने क्या काम कहा उससे? तू ये लाल रंग की डोरी जिसे तूने हमें नीचे उतारा है, इसी डोरी को तुम खिड़की से लटका देना, हम समझ जाएंगे कि ये तेरा घराना है। तो तेरा घराना कहाँ पे है? उसी मकान के अंदर है जिस पे लाल डोरी टंगी हुई है। अगर वो लाल डोरी की जगह पीली डोरी टांग लेती, बच जाती। अब काली टांग लेती, भाई खत्म होगी, लाल डोरी तो है ही नहीं। आज हरी टांग लो भाई, हरी झंडी टांग लो, नहीं बचती। तो चिन्ह दिया, क्योंकि दूतों ने एक चिन्ह दिया था। दूतों की बात माननी थी। दूतों पे विश्वास नहीं करना था। अपने तारे पे विश्वास नहीं करना था। किसी बात से विमुख नहीं होना था। उसने क्या कहा? मुझे जान पड़ता है यहोवा ने ये देश तुम्हें दे दिया। हालेलुया। क्या विश्वास था राहाब के अंदर? था जबरदस्त विश्वास था राहाब के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मसीह की पृष्ठभूमि को देख रहे हैं? हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। अभी मैं बालक उत्पन्न वाली बात कर रहा हूँ, कल मैं पुत्र की बात करूंगा। हालेलुया। आमीन। तो बालक क्या हुआ? राहाब वेश्या ने क्या काम करा? दूतों की सेवा करी। राहाब वेश्या ने क्या काम करा? दूतों का आदर करा। राहाब वेश्या ने क्या काम करा? दूतों की आज्ञा का पालन किया। आमीन। और नबी कहता है, एक स्त्री थी, नबी कहता आदर वाले मैसेज में, इजाबेल माने या ना माने, एलिया उसका पास्टर था। उसे एलिया की बात को मानना था। हालेलुया। एलिया के विरुद्ध जाने का मतलब क्या था? कुत्तों से खाना। एलिया के विरुद्ध जाने का मतलब क्या था? कुत्तों का भोजन बनना। हालेलुया। ये बहुत कड़वी बात है, मतलब बिल्कुल सत्य है। बाइबल इसका प्रमाण देती है, इतिहास इसका गवाह है। क्या ठीक है? और नबी कहता है जिसने भी इस संदेश को ठुकराया, मैंने उसको तड़पते और मरते हुए देखा है। एक स्त्री थी जो आकर नबी से बोली कि मैं जो संदेश तू प्रचार करता है, मैं अपनी गाय को भी वो संदेश सुनने नहीं दूंगी। नबी खामोश होकर वहां से चला गया। आमीन। 24 घंटे नहीं बीते थे, उस स्त्री के घर से फोन आया कि ब्रैनम को बुलाओ, ब्रैनम को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और नबी कहता उसके इतना दर्द हो गया था, उसकी आंखें पीड़ा से बाहर आने जा रही थी, वो बहुत मुसीबत में चली गई थी और पुकार रही थी। लेकिन जब तक नबी वहां पहुंचता है वो खत्म हो चुकी थी। क्योंकि अगर नबी के जीते जीते वो पहुंच जाती और नबी प्रार्थना करता तो परमेश्वर बाध्य होता उसको बचा लेने के लिए। परमेश्वर ने इससे पहले नबी वहां पहुंचता उसे सीन से हटा दिया। क्यों? क्योंकि आपको आदर करना है एलिया के संदेश का, आपको आदर करना है उस तारे का, आपको आदर करना है परमेश्वर के दूत का। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। एक नबी बताता आदर वाले मैसेज के अंदर कि एक स्त्री थी, उसका पति बहुत जो है गरीब था और बाइबल अपने बगल लगा करके जो है प्रार्थना करने जगह जगह जाता था। उसकी बीबी भी परेशान थी इस चीज से, रो लड़ा करती थी। एक दिन उसने क्या काम करा? उसकी बाइबल ली और उसने आग में फेंक दी। क्या काम करा उसने? बाइबल लेकर के आग में फेंक दी। और जब आग में फेंक दी तो बेचारा खामोश होकर बैठ गया। लेकिन नबी कहता है एक दिन जब क्रिसमस के दिए जला रही थी, उसकी साड़ी में आग लगी और वो उसी स्थान में जल के राख हो गई जब उसने बाइबल को जलाया था। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता आदर बहुत बड़ी चीज है, आपको उसका आदर करना है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम करने वाला परमेश्वर है
तो फाड़ डालने वाली आग भी है। आमीन। उसे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसे बंद करे कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमीन। तो परमेश्वर के दूतों का आदर करना। राहाब ने क्या काम करा? परमेश्वर के दूतों का आदर किया और तब सलमोन से उसका विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ उसका? सलमोन से उसका विवाह हुआ। और जब सलमोन से विवाह हुआ तो सलमोन के से कौन पैदा हुआ? बोअज पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? बोअज। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं उस पुत्र के विषय में बता रहा हूँ, एक बालक जो पैदा हुआ। आमीन। अभी मैं बालक के विषय में बात कर रहा हूँ, जो पुत्र दिया गया, इसके विषय में कल बात करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। एक बालक जो उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ये उत्पन्न शब्द भी भेद है। वो माता पिता के मिलन से नहीं आया। उसके अंदर किसी इस्राएली का बीज नहीं था, उसके अंदर किसी इस्राएली का अंडा से नहीं था, पर वो परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का ही अंडा से था, इसलिए वो उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आमीन। आगे बढ़े। हालेलुया। तो बोअज से कौन पैदा, उससे कौन पैदा होता है? बोअज। अब हम आते हैं बोअज के विवाह किससे होता है? रूथ से। रूथ कौन थी? मुझे बताओ, किसी को क्या पता रूथ कौन थी? नोमी की बहू थी। हालेलुया। एक मूर्ति पूजक थी। कौन थी? मोआबनी स्त्री थी। यह भी स्त्री थी। बहनों, मैं आपके लिए आज बहुत कुछ लेकर के आया हूँ। आमीन। हालेलुया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? क्योंकि यहाँ पुरुषों की गिनती कम और बहनों की गिनती ज्यादा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये यहोवा यूं कहते हैं वाले संदेश पे है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। 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 और तब रूथ क्यों बच गई भाई? रूथ क्यों बच गई? बड़ा गंभीर विषय है ये। जब इब्राहिम को छोड़ के लूत गया, समझना बात को, इब्राहिम ने किससे पूछा था, अगर उस नगर में 50 हो तो तू नष्ट कर देगा? बोले जी नहीं करूंगा। बोले 40 हो तो, 35 हो तो, 36, मतलब करते करते कितने पे आ गए? 5-10 पे भी आ गए। लेकिन वहां 5-10 भी नहीं थे, है ना? वही थे बस खाली। लूत था, उसकी 2 बेटियां थी, उससे मोआब पैदा हुआ और मोआब साबित हो गया। वो भी धर्मी, वो भी नहीं थे कोई। वो भी नहीं थे। विश्वास। लेकिन परमेश्वर इब्राहिम किसे देख रहा था? मोआब के अंदर रूथ मोआबिन को देख रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को पूरा किया आमीन। कि मैं रूथ मोआबिन को बचा के लाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वहीं पहुंचोगे आप। वो लूत के अंदर रूथ मोआबिन को देख रहा था। हालेलुया। रूथ की बेटियों के अंदर भले वो व्यभिचार से पैदा हुई थी, लेकिन वहां रूथ मोआबिन को देख रहा था, और जिसको देख के बोझ कहता है ये किसकी कन्या है? क्या मजा आ रहा है इसे? हालेलुया। समझ में आ रही है? हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, उत्पन्न। उस बालक की पृष्ठभूमि तो देख लो। हाँ, बालक उत्पन्न होगा आगे जाके। हालेलुया। हालेलुया। उस बालक की पृष्ठभूमि तो देख ले। एक बालक उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ? वेश्याओं में से निकल के उत्पन्न हुआ, है ना? दुष्टों में से निकल के, दुष्ट वैसे दुष्ट नहीं, जो धोखे से पाप में गिर गए, दुष्टों में से कभी परमेश्वर नहीं आएगा। जो उसके वचन का विरोध करते हैं कभी परमेश्वर नहीं आएगा। हो सकता है शरीर में गिर जाए, परमेश्वर आपको बचा लेगा। हो सकता है आप व्यभिचार में, परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन अगर आप वचन के विरोध में आ गए, परमेश्वर कभी नहीं बचा सकता। आमीन। हालेलुया। यही कारण था कि यहूदा इस्करियोती नहीं बचाया गया, क्योंकि उसने अपने समय के संदेश की पीठ में छुरा भोगा था। आमीन। हालेलुया। हमने उसका तारा देखा है और उसकी आराधना करने के लिए, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आमीन। और तब रूथ से, जो रूथ मोआबिन थी, जो किसके आशीर्वाद के तले थी? हमारे मूल पिता इब्राहिम के आशीर्वाद के तले थी। इब्राहिम में कितने अक्षर हैं? वो इब्राहिम कौन था? इस युग का विलियम ब्रैनम था। हालेलुया। आमीन। उसने रूथ मोआबिन को देखा। वो कोई और नहीं, मैं और आप थे। हालेलुया। इसे मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं उसकी शारीरिक वंशावली को देख रहा हूँ, कल आत्मिक वंशावली को देखेंगे। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आपने बहुत से क्रिसमस के संदेश सुने होंगे। हालेलुया। लेकिन ये नबी ने बोला है, मेरा नहीं है। हालेलुया। ये मेरे उस सातवें दूत ने बोला है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ और इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कहीं ये सुना जाता है तो वो लोग जाने कि नबी ने कितनी गहराई से एक एक चीज को प्रकट करके बताया है। हालेलुया। हालेलुया। ये मेरे शब्द नहीं है। मैं भी एक अज्ञान व्यक्ति था, लेकिन मुझे कहीं से नबी की पुस्तक मिल गई। मैंने कहीं उस तारे को देख लिया, मैंने कहीं उस तारे का पीछा करना शुरू किया। उस तारे ने मुझे कहां तक पहुंचाया? हालेलुया। मसीहा तक पहुंचाया। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? आमीन। हालेलुया। और तब समय 11:30 हो रहे हैं।
अभी हमारे पास आधा घंटा और है, मैं 15 मिनट और लूंगा, उसके बाद हम आराधना में चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या आप आनंदित हैं? हालेलुया। क्या आपको आनंद आ रहा है? क्या मसीह की पैदाइश समझ में आ रही है? हालेलुया। कैसे मसीह को लेकर के आता अपने बीच को? आमीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्या मसीह की वंशावली समझ पा रहे हैं? और बोअज और रूथ से कौन पैदा होता है? ओबेद पैदा होता है। हालेलुया। ओबेद से कौन पैदा होता है? यिशै। क्योंकि क्या भविष्यवाणी करी गई थी? यिशै के ठूंठ में एक डाल निकलेगी। हालेलुया। और यिशै से कौन पैदा होता है? दाऊद पैदा होता है। और यही बात में कहा गया था। और दाऊद के वंश नगर बैतलहम में हालेलुया, क्या जबरदस्त एड्रेस दिया था। हालेलुया, एप्राता भी बता दिया, सब चीज बता दिया, वंशावली गिनवा दी। हालेलुया, हमें एक पुत्र, हमारे लिए पुत्र उत्पन्न हुआ कहाँ उत्पन्न, उसका एड्रेस भी बता दिया। यही कारण जब यीशु का नबी आता है तो कहता है, बहन मैं आपको देख सकता हूँ, आप यहाँ की रहने वाली नहीं है, आप कहीं बाहर से यहाँ आई हैं, आपका नाम ये है और आप यहाँ नहीं, आप शिकागो में रहती हैं, आपका मकान नंबर ये है। हालेलुया। ये वही पवित्र आत्मा था जो इस बाइबल को लिख रहा था, ये वही पवित्र आत्मा था जो नबी के अंदर से होकर के उनके एड्रेस तक बता रहा था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। आप बहनों, आप लोग जो श्रद्धा से आए हो, आपको आगे निराशा नहीं होगी। आपके हृदय आनंद से उछल जाएंगे कि आपका मसीहा किस कुल में से निकल के आपके लिए आया है। हालेलुया। अभी आगे और आनंद की बातें हैं, मैं बस 15 मिनट बता के खत्म करूंगा। क्या 20 मिनट ले सकता हूँ? हालेलुया, आमीन। इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, कोई और सुने तो उसको भी आनंद आए, वो जान पाए कि नबी ने इस पे कैसा प्रकाश डाला है। हालेलुया। और तब बोअज और रूथ से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से हमारा पिता दाऊद उत्पन्न हुआ, है ना। और दाऊद के वंश से हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। क्या आनंद का विषय है? आनंद की बात है। और जब ये सब जानकारी ज्योतिषों के दिमाग में आई, आमीन, ज्योतिषों ने कहा भैया हम गलत जगह घुस गए, हम हेरोदेस के घर में घुस गए। हेरोदेस क्या करना चाहता था? तुम जाके उसको ढूंढो, वो प्रसन्नता करना चाहता हमसे, मेरे से बहुत प्रसन्नता करना चाहे व्हाट्सएप पे। जब उनको कुछ नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप से निकाल ही दिया। आमीन। व्हाट्सएप से मुझे उन्होंने हटा दिया, अपने ग्रुप से हटा दिया। मैंने कहा तुम्हारे उसकी बात नहीं है, लेकिन हम डिबेट करने नहीं आए हैं। आमीन। हम वार्तालाप, हम तुम्हें अगर जो अच्छा लगता है करो, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास कोई बैकगियर नहीं है। आमीन। कार के अंदर बैकगियर होता है, ठीक है, बस में बैकगियर होता है, जितनी गाड़ियां जमीन पे दौड़ती है बैकगियर होता है। लेकिन जो रॉकेट ऊपर जाता है वो आगे जाके भले ही फट जाए तो बैकगियर नहीं होता, आसमान में उड़ता है। आमीन। हम उकाब है, हमारे पास उकाब की आंखें हैं, बैकगियर में नहीं जा सकते। हालेलुया। हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, आमीन। और तब उसने पूछा तुमने तारा कब देखा था? आमीन को प्रश्न चिन्ह करते हैं इन चीजों के लिए कि भाई पौलुस दूत कैसे हो गया? उस समय तो पौलुस मर चुका था। और मैंने कहा आओ मैं दिखाऊंगा तुम्हें, उसमें चिन्ह, तुम्हें कोई तारा नजर नहीं आ सकता, तुम्हें कोई बादल नजर नहीं आ सकता। तुम पहले देखते थे हाँ ये बादल है, अब तुम्हें दिखता है ये बादल नहीं है, रॉकेट का धुआं है। हालेलुया, है ना। अब तुम्हें उसमें रॉकेट का धुआं दिखता है। अब जब तुम तुमसे कहो ये तो खुदा की आंखों जैसा लगता है, ये पेंट से बनाया गया है, क्या कल खोपड़ी खराब हो गई है? ये खोपड़ी नहीं खराब हुई है, ये अधोलोक की आत्माएं हैं जो उन पर सवार हो गई। मैं भरमाने वाली आत्मा को भेजूंगा। आमीन। ये अंत का चिन्ह है, ये अंत समय का चिन्ह है। निरंतर आगे बढ़ते रहे, हो सके उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें, उन्हें सही रास्ते में लाने की चेष्टा करें, लेकिन उनके सिद्धांतों के साथ खड़े मत हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक तारा आपके पास नहीं है, कोई ताकत नहीं। अगर कहें हम तो यीशु को जानते हैं, अरे वो भी मूसा को जानते थे और यीशु को नहीं जानते थे। दो ही ग्रुप हमेशा रहे हैं। नूह कहता था पानी बरसेगा, वो कहते थे नहीं बरसे, नहीं, तेज की धूप निकल रही। ठीक है। मूसा कहता था कि हम आजादी प्राप्त करेंगे, फिरौन कहता था नहीं। उनके पास ना है लेकिन हमारे पास हाँ है। हम ये 7 दूत हैं, वो कहें नहीं, हम कहेंगे है। हालेलुया। 7 मोरे हैं तो है, 7 गर्जन है तो है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
ये यहोवा यूं फरमाता वाला संदेश है। हालेलुया। हालेलुया। हम टूटते फूटते गिरते पड़ते कैसे भी हो, हम वहां तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने क्या कहा था? दाऊद से कहा तूने व्यभिचार किया, बता तू कैसे मरना चाहेगा? क्या शत्रु के हाथ से? उसने कहा भैया शत्रु के हाथ से मरने से अच्छा मैं यहोवा की चौखट में मर जाऊं। हालेलुया। हम गिरते पड़ते कैसे कर देंगे, मूल संदेश की उसको थामे थामे हम कहां तक पहुंच जाए? यहोवा की चौखट पे बने रहें। हालेलुया। और जब बाइबल बताती है हेरोदेस के भवन से वो बाहर निकले, हेरोदेस ने उनसे पूछा मुझे बताओ तारा कब उदय हुआ? हालेलुया। आमेन। उन्होंने टाइम बताया, तो उस समय कितना टाइम बताया था? 2 साल का। लगभग 2 साल पहले तारा उदय हुआ। जब हेरोदेस के भवन से बाहर निकले तो वही तारा उन्होंने फिर से दोबारा देखना शुरू किया। हालेलुया। जो सेवकाई उनको लेके वहां तक आई थी, लेकिन वो हेरोदेस के घर में घुस गए, लेकिन तारे ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब वो हेरोदेस के उसमें बाहर निकले, वापस वही तारा उनको दिखाई दिया और उनको लेके कहां पहुंचता है वो? वहां पहुंचता है जब मरियम और उसके बेटा था। हालेलुया। और बालक कितने साल का हो चुका था? 2 साल का हो चुका था। यही कारण था कि हेरोदेस ने कितने साल के बच्चों को कटवाया? 2 साल के बच्चों को कटवाया। क्या कारण था? यीशु के चक्कर में बाइबल में लिखा हुआ था राहेल अपने बालकों के लिए विलाप कर रही है, रो रही है। कौन मारे गए? बेगुनाह मारे गए। वो बेगुनाह थे, 2 साल के बच्चे वो बेगुनाह थे। और आज भी वही तस्वीर है। शैतान किसे ढूंढ रहा है? दुल्हन ये है, दुल्हन ये है, दुल्हन ये है, अच्छा दुल्हन ये है, लेकिन दुल्हन को उसने क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया। आमेन। अब किसे पकड़ के ले आता है? किसी पेंटिकोस्टल पकड़ के ले आता है। अच्छा तू है, तू दुल्हन है। दुल्हन के चक्कर में कौन मारे जा रहे हैं? पेंटिकोस्टल मारे जा रहे हैं, मेथोडिस्ट मारे जा रहे हैं, सीएनआई मारे जा रहे हैं, बैप्टिस्ट मारे जा रहे हैं, ये मारे जा रहे हैं। जेल खाने खुदा ने इनके लिए भी रखा है, लेकिन उनके लिए नहीं जो संदेश से विमुख हो जाए, उनके लिए जो अनजान तौर पर बेचारे मारे जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं अधिक बात ना कहते ये कहना चाहूंगा कि मसीह का जन्म आज एक लपेटा हुआ उपहार हमारे दिलों में दिया गया। इस अंत के युग में उनने 7 गर्जन की चरनी के अंदर अपने मसीहा को रख रखा। हालेलुया। और 7 गर्जन कुछ और नहीं है, 7 गर्जन 7 कलीसिया काल के 7 दूतों की 7 जीवित आवाजें हैं, जो आवाजें कभी सुनी नहीं गई, किसी ने नहीं जानी, क्या की गई थी। 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में मैं उन आवाजों को बताऊंगा। और जब उसने पहली आवाज को बताया पौलुस, पहली आवाज को क्या बताया उसने बताया पौलुस किस चीज पे खड़ा रहा? विश्वास पे खड़ा रहा। हालेलुया। आमेन। ना करने वालों का नहीं खड़ा रहा। पौलुस कैसे हो सकता है भाई? दूत, लेकिन बाइबल ने प्रमाणित करा कि वो दूत था। हालेलुया। इतिहास में कहीं इरेनियस छुपा हुआ था, किसी को नहीं मालूम इतिहास में कि इरेनियस ने क्या संदेश प्रचार किया। मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या कोई जानता है? कोई इरेनियस का संदेश रिकॉर्ड है? नहीं रिकॉर्ड है ना। क्या कोई मार्टिन का संदेश रिकॉर्ड है? कोई कोलंबा का संदेश रिकॉर्ड है? कोई इनका संदेश रिकॉर्ड है? नहीं रिकॉर्ड है। लेकिन जब 7वां दूत आता है, 7वां दूत उनके संदेशों को रिकॉर्ड करता है। हालेलुया। और उसको नाम दिया जाता है वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग। हालेलुया। हालेलुया। तो वह हर दूत के संदेश को क्या करता है? प्रचार करता है। वो इरेनियस के संदेश को प्रचार करता है, वो मार्टिन के संदेश को प्रचार करता है, वो कोलंबा के संदेश को प्रचार करता है, वो इरेनियस को प्रचार करता है, वो जॉन वेस्ली के संदेश को प्रचार करता है। क्योंकि उस समय कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था। पर 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो तुरंत फूंकने पर होगा तो क्या होगा? वो सब गुप्त मनोरथ जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो क्या करा जाएगा? प्रकट किया जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, वही आवाजें जो कभी किसी ने सुनी नहीं थी, जो कहीं लिखी नहीं गई, उनका केवल सारांश के तौर पर उनका हिंट उसके अंदर था बाइबल में, उन आवाजों की रिकॉर्डिंग को हमारे नबी ने वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग नाम दिया। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने नाम दिया उसकी आवाज को वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग, और वहां रख दिया 7 दर्जन 7 कलीसिया काल के 7 दूतों की 7 जीवित आवाजें बन गई। हालेलुया। और ये हमें क्या करती है? इकट्ठा करती है उठाए जाने का विश्वास देने के लिए। अब उनके पास पहला दूत नहीं है, उठाए जाने का विश्वास नहीं आ सकता। दूसरा दूत नहीं है, उठाए जाने का विश्वास नहीं आ सकता। तीसरा दूत नहीं है, अगर 7वां दूत नहीं है तो वो उठाए जाने का विश्वास नहीं आ सकता। क्योंकि उठाए जाने का विश्वास कहां पाया जाता है?
7 दूतों की 7 जीवित आवाजों में हालेलुया। पाए। आमीन। इसके बाद मैं आगे कल बताऊंगा। अभी मैं चाहूंगा कहते कि हम वापस प्रार्थना में जाएं हालेलुया। और छोटी सी प्रार्थना करूंगा मैं, बिल्कुल भाई। और फिर हम जो है अपने गीतों में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, दया का परमेश्वर, एक बार फिर से पिता परमेश्वर मैं आपके सम्मुख आता हूं प्रभु। हालेलुया। बीते वर्ष में पिता परमेश्वर मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई पिता परमेश्वर, क्रोध भी आया पिता परमेश्वर, और तमाम बातें हुई प्रभु। लेकिन जबकि हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हम उन सब बातों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत से आलोचनाएं हुई पिता परमेश्वर, बहुत सी वाद विवाद हुए पिता, लेकिन उन सब चीजों को हम यहाँ दफन करके जा रहे हैं। 2022 को हम देखते हैं बराबर परमाणु तैयार खड़े हैं पिता, मिसाइलें तैयार खड़ी है पिता, सारे अस्त्र शस्त्र तैयार खड़े हैं पिता। और नबी कहता है कोई पागल एक बटन को दबा देगा और परमाणु युद्ध चालू हो जाएगा। लेकिन प्रभु हम जानते हैं तो भी हमारे लिए रुका हुआ है हालेलुया। पिता। जब तो हमें यहाँ से ले जाएगा प्रभु, उसके बाद ही पृथ्वी परमाणु युद्ध की आग में जल जाएगी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अपने उन सभी भाइयों के लिए पिता परमेश्वर जो संदेश से विमुख होकर लौट गए पिता। प्रार्थना करते हैं पिता जो खुदावन किसी कारणवश फौजी पर्सिक्यूशन में या जेल में चले गए पिता। प्रार्थना करते हैं अपने बलवंत हाथ को बढ़ा के पिता उन्हें निकाले पिता परमेश्वर, उनकी आंखों को खोले पिता परमेश्वर, ताकि वो उस भेद को जानने पाए पिता, उन्हें पश्चाताप का मौका मिलने पाए पिता परमेश्वर, होने पाए पिता। 2022 उनके लिए दफन हो जाए और 2023 में वो नए मसीह जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। इस पूरे परिवार को तेरे सामने हाथ में देता हूँ। इस परिवार के अंदर ज्यादा मैं सोचता हूँ शायद 5 भाई है पिता, जो 5 अनुग्रह को दर्शाता है पिता परमेश्वर। इन्होंने अपनी 5 उंगलियों से फेथ से विश्वास से उस गोफन को थाम लिया पिता, जो जीसस कहलाती है पिता परमेश्वर। पिता जीसस पे भी 5 अक्षर होते हैं पिता, फेथ में भी 5 अक्षर होते हैं पिता। हालेलुया। इन्होंने पिता परमेश्वर तेरे नबी के संदेश को विश्वास के द्वारा इन 5 भाइयों ने थाम लिया पिता। उस पत्थर को ऐसा मारा गोलियत के सर पे खुदावन, गोलियत धराशायी हो गया होने पाए पिता परमेश्वर कि 2023 पिता परमेश्वर इस चर्च को एक बार पुनः खड़ा करे पिता परमेश्वर। हालेलुया। उनके मनों में प्रेम को भरे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य से भरे पिता परमेश्वर, अपने को लौटाए पिता परमेश्वर। इनके हृदयों में खुदावन कोई कड़वाहट ना रहे पिता परमेश्वर। मानवीय प्रेम और परमेश्वर का प्रेम दोनों इनके बीच में बना रहे पिता परमेश्वर। प्रत्येक बच्चे को खुदावन तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं, प्रत्येक बहन को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं खुदावन, प्रत्येक बुजुर्ग महिला को जो यहाँ बैठी माताओं को तेरे सामर्थ्य हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने इस ठंड के समय में भी पिता परमेश्वर अपने को लपेट के खुदावन संदेश को सुनने के लिए आई है। अब लेकिन तेरी प्रतिज्ञा है, हे छोटे झुंड मत डर, पिता को भाया राज तुम्हें दे। हालेलुया। पिता इन सबको अपने लोगों में छिपा ले पिता, नाम बनाम भाई इसराइल, भाई जेमिस, भाई माइकल, भाई मुकेश, इनको जिन्होंने इस पीढ़े को संभाला है पिता परमेश्वर, उनके कांधों पर वाचा का संदूक है पिता परमेश्वर, इन्हें निरंतर और आगे बढ़ाए पिता, अपने लोगों में छिपा ले। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भाई को बड़ी आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद भाई ने अच्छा संदेश दिया। हालेलुया। हालेलुया। भाई बता हमारे लिए क्या है बालक।